फिर से आपका एक बार हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, और लास्ट क्लास में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम देखेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक में से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की जो डिफरेंट मेथड्स हैं, हम उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज जैसा कि हमको पता है, हमारा एक क्वेश्चन पेपर आता है, सपोज वो 100 मार्क्स का है। अगर 100 में से हमने 10 मार्क ले लिए हैं तो हमने 10% मार्क ऑक्यूपाई किए। अगर हमने 20 आउट ऑफ 100 लिया है, मतलब हमको 20% मार्क मिले हैं। अगर हमने 100 में से 30 नंबर ले लिए हैं तो हमको 30% मार्क्स मिले। मतलब जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 100 पार्ट में डिवाइड है अगर मार्किंग को लेकर देखें तो, और उसमें से जितना आपने ले लिए हैं, जितने नंबर आपको मिले हैं, वो आपकी परसेंटेज होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम सॉल्यूशन को 100 पार्ट में डिवाइड कर दें और हम किसी प्रकार से ये उसमें से कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं कि इस 100 पार्ट में से सॉल्यूट के कितने पार्ट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे और डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं फिर बताऊंगा। इफ द amount of solute is expressed in hundred parts of solution, then it is called percentage of solution। फॉर्मूला क्या हो जाएगा परसेंटेज का, percentage is equals to percentage of solution is equals to क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ solute upon quantity of solution into 100। इस फॉर्मूले से आप बहुत ही आसानी से किसी भी सॉल्यूशन का परसेंटेज निकालिए।
अब ये जो परसेंटेज होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप। द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी? फर्स्ट, मास percentage, and second, volume परसेंटेज। सबसे पहले देखते हैं मास परसेंटेज क्या होता है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? अगर बात करें हम मास के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मास, भाई जब किसी सॉल्यूशन की परसेंटेज को उसके मास के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? मास परसेंटेज कहेंगे। कैसे? देखिए, according to mass of solution, if quantity of solute is expressed in its 100 parts, then it is called mass percentage of solution। मतलब अकॉर्डिंग टू मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के मास के अकॉर्डिंग अगर उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है उसको उसके 100 पार्ट में हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। अब इस पे न्यूमेरिकल ट्राई करके देखते हैं, है ना? क्योंकि वो पूछेगा एग्जाम में, ऑब्वियसली पूछेगा, पूछना ही है भाई, क्यों नहीं पूछेगा। चलिए एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है इफ 50 grams of sugar is dissolved in 200 gram of water, then calculate its mass percentage। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है यदि 50 ग्राम शुगर को हमने 200 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है, सॉल्यूशन बना लिया है, तो कैलकुलेट इट्स मास परसेंटेज। तो आपको उसका मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, करते हैं, देखते हैं। यदि आप चाहें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साहब, और क्या कहते हैं उसे, हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। अच्छी चीज़ है, पहुंचनी चाहिए, बार बार कहता हूँ, और ज़्यादा ऐसी कोई ख्वाहिश है नहीं अपनी। अगर आपकी इच्छा हो तो आप पहुंचा दीजिए अपने दोस्तों के पास, शायद उनको अच्छा लगे। कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छा समझाने की।
और साथ साथ आप नोट्स भी बनाते हुए चलिए। लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं बहुत जल्दी इसको भी ठीक कर लूंगा, जो लाइट है जो डिस्टर्ब हो रही है। देखिए कैलकुलेट करते हैं सर। बहुत सिंपल चीज है, लेकिन केवल ध्यान न देने के कारण या हम वो है ना थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी सी आलसी कर जाते हैं, दिल लगा के पढ़ते नहीं, केवल उतने से के लिए ये स्लिप हो जाता है। बहुत इजी। ये इरेजर है हमारा, लेकिन इससे मिटता नहीं है यार। क्या पता क्यों नहीं मिटता है, अब देखेंगे। और अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढेंगे इसके लिए। नहीं तो फिर वही है, चौक से शुरू करेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के मास में क्या क्या है भाई, 50 ग्राम शुगर भी है और 200 ग्राम पानी भी है, तो 250 ग्राम हो जाएगा टोटल मिला के। सॉल्यूशन बनाया है, पानी अलग से लिया 200 ग्राम और शुगर 50 ग्राम अलग से लिया, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई 50 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 250 इंटू 100। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, 50 इंटू 10 500 क्या हो जाएगा भाई, 500 अपॉन 25। ठीक है, 5 से 5 5 is 25, 5 1 is 5 और 5 5 is 25। ये बात या 500। हाँ ठीक है, 500 अपॉन 25 25 500 अपॉन 25 हो गया, 25 टू ज़ा 50 और 0 से 0, मतलब हमारा जो आंसर आया वो कितना है 20%। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 20। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें संशय नहीं है। एक बार और समझ लीजिए, देखिए क्या दिया हुआ था आपको, यहां पर बताया है क्वेश्चन में, if 50 gram of sugar is dissolved in 200 gram of water then calculate its mass percentage। mass percentage कैलकुलेट करना है। mass percentage का फॉर्मूला है mass of solute अपॉन mass of solution into 100। mass of solute 50 है, mass of solution क्या है 250। क्यों, क्योंकि इसमें दो चीजें ऐड है, एक तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास और ये सॉल्यूट का मास 250 हो जाएगा दोनों मिला, तो 50 अपॉन 250 इंटू
100। आप 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने। 50 इंटू 10 क्या हो गया हमारा 500 अपॉन 25। ठीक है, 25 टू ज़ा 50 और 0 से 0 मतलब 25, 20 ज़ा 500 होता है। तो हमारा जो आंसर निकल के क्या जाएगा 20%। तो मास परसेंटेज सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। थैंक यू।